यहाँ के रोड लगता ही नहीं है कि हम मतलब देखिए आप इतना बेहतरीन रोड, गांव तक में रोड इतने अच्छे से रोड बनाए हुए हैं। तो ये दीवान सिंह बिष्ट जी की वजह से है, जो इतना बड़ा बजट लेकर इस रामनगर के अंदर उन्होंने कार्य किया है। लगता है प्रवेश रतन जी ढंग से घूमे नहीं आप। मालधन जाइएगा, मालधन की 3 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 10 साल से नहीं बनी थी। और यहाँ तेलीपुरा की एक रोड है आपके दीवान सिंह बिष्ट जी के ठीक मकान के पीछे, जहाँ की होटल है दूसरा, पूरी रोड देख लीजिए, वहाँ 10 साल से रोड नहीं बनी है, लोग रो रहे थे वहाँ पे। तो सुना आपने आने वाले इंटरव्यू का एक अंश, किस तरह से दीवान सिंह के बने हुए रोडों की तारीफ कर रहे थे और मैंने उन्हें घेरने की कोशिश की है। ऐसे ही तीखे सवाल पूछे मैंने उनसे इंटरव्यू में, सुनिए। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती का इंटरव्यू पेश कर रहा हूं जो हमारी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी बन के आए हैं दिल्ली से। दिल्ली में 2020 में पटेल नगर सेंट्रल से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। युवा कैंडिडेट हैं, 36 साल की उम्र है और भाजपा के युवा नेता माने जाते हैं। उनके बोलने का ढंग, उनका चाल चरित्र और उनकी ओजस्वी वाणी को देखकर भाजपा की केंद्रीय कार्य टीम ने 36 साल की उम्र में इनको रामनगर में विधानसभा प्रभारी बना के भेजा है चुनाव का। और देखिए, उनसे बात करने का सिलसिला शुरू हुआ, प्यार से औपचारिक बातें शुरू हुई और औपचारिक बातों के साथ साथ तीखे सवाल हमने उनसे किए। तीखे सवाल का उन्होंने जवाब दिया, हर सवाल का उन्होंने काउंटर अटैक किया और यही ओजस्वी नेता की पहचान होती है। हालांकि रामनगर के नेताओं ने उन्हें ऐसी जगह घुमाई है जहाँ पर सिर्फ अच्छे अच्छे उन्होंने काम देखे हैं। हमने उन्हें घेरने की कोशिश की है। सवाल देखिएगा आप लोग, इस इंटरव्यू के हर सवाल पे अपनी पैनी नजर रखिएगा ताकि आप जान सकें कि रवि के बिंदास बोल निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है या नहीं करता। सुनिए उस इंटरव्यू को और देखिए। अगर आप इंटरव्यू पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। सुनिए। पहले स्वागत है आपका रतन जी। अपना परिचय, स्वागत परिचय चाहता हूँ मैं। रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि सर अपना परिचय दीजिए हमारे रामनगर के दर्शकों को। मेरा नाम प्रवेश रतन है और मैं दिल्ली विधानसभा से 2020 का अभी चुनाव लड़ा हूँ। और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने एक युवा को टिकट दिया और मुझे मौका दिया पार्टी ने जो है। और अभी चुनाव का आपका जो रामनगर सीट है वो चुनाव देख रहा हूँ मैं। सर सबसे पहले बताइए कि रवि के बिंदास बोल के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? सर्चिंग में आपका जो है आ रहा था और आपके बारे में सुना, काफ़ी अच्छा सुना, काफ़ी तीखे क्वेश्चंस करते हैं तो इसलिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इन तीखे सवालों के साथ आपका जवाब है। सबसे पहले उत्तराखंड कैसा लगा आपको? उत्तराखंड के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही शानदार, एक पल को तो मन करता है कि छोड़ा ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल है वो वाकई में जो है अद्भुत है। और सर यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता कैसे लगे आपको? जोश लगा आपको उनमें? पूरा जोश है और बहुत मेहनती है। सर आपने यहाँ दिया, आप यहाँ चुनाव प्रभारी हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र के, क्या लगता है भाजपा इस समय कहाँ है यहाँ रामनगर में? हम जीत रहे हैं और ऐतिहासिक जीत जीतेंगे इस बार पे। आप जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। शायद आप घूमने गए होंगे यहाँ भाजपा के विधायक से बहुत नाराज हैं लोग, वो कहते हैं जमीनी काम कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो वो हो सकता है शायद आपको कांग्रेस के लोग मिल रहे हों, तो कांग्रेस के लोग तो बोलेंगे ही ना ऐसा। सर मैं आपको बता दूं कि शायद कांग्रेस लोग बोले हैं, लेकिन उत्तराखंड में, आपने उत्तराखंड में भी देखा है, उत्तराखंड में सिर्फ मोदी चल रहा है। मोदी पूरे देश में चलेंगे, पूरे विश्व में मोदी जी चलेंगे। मोदी जी कहाँ नहीं है आप मुझे बताइए। सर मोदी में ऐसा क्या है, मतलब क्या क्यों चलेंगे मोदी? क्या? क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य किया है जो आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सका। आप देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया अपने कार्यकाल के अंदर, और मोदी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर क्या मोदी जी ने एक ठेका ले रखा था ये देश को बदलने का? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सोचा, वो सारी चीज़ों से अलग हट के उन्होंने देश के बारे में सोचा, तो आज देश को इतनी सारी चीज़ें उनके रहते हुए मिली हैं। पहले क्यों नहीं हुई 60 सालों के अंदर? ये 7 सालों में क्यों हुई ये सारी चीज़ें? ये मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर के नाम पर भी यहाँ वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की क्या, बन गया राम मंदिर, अब उसके नाम पर कब तक वोट मांगेंगे आप लोग? जब तक हमारे राम है जब तक वोट मांगेंगे। एक बात आई है कि जिस आस्था के साथ हिंदू जुड़ा हुआ है वो कैसे छोड़ देंगे? वोट मांगने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। राम मंदिर बनाया किसने? 500 वर्ष से जो चीज़ रुकी हुई थी, ऐतिहासिक जो कार्य किया मोदी जी ने कार्य किया। धारा 370 की बात करें तो धारा 370 किसने हटाई? ये देश के प्रधानमंत्री ने हटाई। तो जो कार्य हमने किया उन कार्यों को हम क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, आप बताइए। लोग ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से फायदा क्या मिला, मतलब ठीक वहाँ हट गया, पर और जगह यानी कि और देश में, देश के अन्य हिस्सों को क्या फायदा मिला इससे? देखिए, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये विरोधियों के क्वेश्चन हो सकते हैं। जनता के बीच में जाइए और जनता के जब जवाब सुनेंगे तो जब आपको पता चलेगा कि जनता इस पक्ष में काफ़ी लंबे टाइम से थी। मेरी भी उम्र इतनी नहीं थी, जो मैं सुनता सुनता बड़ा हो गया कि धारा 370 ऐसा लगता था जुमला है, मजाक है। मगर यही देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी है जिसने चट से वो धारा 370 हटा दी। और बोला जाता था कि इतने बड़े बड़े वहाँ नेता हैं और हटने नहीं देंगे, और क्या हुआ वो सब आपको पता है। आज देश के अंदर कितना अच्छा मैसेज गया है उसका, वो आप जनता के बीच में जाके जानकारी करिए। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, केजरीवाल की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल को आप उत्तराखंड में और खासकर रामनगर में कहाँ पा रहे हैं? केजरीवाल एक जुमला है
जो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जनता को, सीधी सादी भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है ना वो बड़ी इमोशनल जनता है, और इमोशनल जनता को उन्होंने उसकी नब्ज़ पकड़कर उस नब्ज़ को दबाने का काम किया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको कुत्ते घूमते नजर आएंगे। और बसों की बात करेंगे तो आप मुझे देखिए क्षेत्र के अंदर कितनी बसें मिलेंगी आपको। स्कूलों की, जो स्कूल का जो लेके पूरे देश भर में घूमने का काम करते हैं, राज्यों में घूमने का काम करते हैं, स्कूलों के देखिए कि कौन सा स्कूल नया बनाया, कौन सा कॉलेज नया बनाया, ना स्कूल बनाया ना कॉलेज बनाया। यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे, युवाओं के पैसे। आप दिल्ली में पूछिए जाके महिलाओं से, कितनी महिलाओं के खातों में पैसे आए हैं। और सर वहाँ बिजली पानी सस्ती हुई है लोगों की? बिजली पानी सस्ता करना ये जीवन नहीं है। जीवन है दिल्ली के अंदर, अगर आप नौकरियां दे सकते हो तो नौकरियां दीजिएगा। एक अगर यहाँ पर आके एक महिला की बात कर रहे हैं कि मैं इतने पैसे महिला के खाते में दूंगा, मैं कहूँगा कि उसके घर के अंदर, परिवार के अंदर एक सदस्य को नौकरी दीजिएगा, वो है काम। ये जुमलेबाजी करना केजरीवाल को मैं कहूँगा बंद करें, क्योंकि पूरी दिल्ली को वो ठग जो है वो ठग चुका है। इस प्रकार से आपके केजरीवाल का मैं उत्तराखंड के अंदर बताना चाहूँगा, पहली बार तो कोई वजूद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी केजरीवाल नहीं खड़ा हुआ है, सब ये झूठ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोग कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल कम से कम यहाँ से 8-10 सीटें लेके आएगा, सरकार बनाएगा, क्योंकि भाजपा या कांग्रेस सीधे पीछे समर्थन करेगी, जैसे पिछली बार 2013 में कांग्रेस ने समर्थन दिया था भाजपा पार्टी को। मैंने आपको कहा है वो कहीं भी नहीं खड़ा है। जमानतें जब्त होनी है सबकी, और ये आप 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, आपने सर मोदी का बड़ा नाम लिया, आपने राम मंदिर की बात भी की, लेकिन जितने भी हिंदू मुस्लिम की बात करें तो ये कहा जाता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमान को बड़ा दबाया जा रहा है, बेचारों को कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के वक्त में कितने दंगे हुए और कांग्रेस के टाइम पे कितने दंगे हुए थे? मोदी जी के टाइम पर कोई भी ऐसा बड़ा दंगा नहीं हो किसी प्रकार की। ये सारी जो है ना, अभी जो मुस्लिम बहनों के लिए किया, कितना बड़ा काम किया, 3 तलाक वाला काम मोदी जी ने किया ना, तो उनके घर परिवार के अंदर कितना सुख होगा उससे। उनकी महिलाओं में जाके आप पूछिए कि कितना सुकून है, कितना अच्छा काम किया मोदी जी ने। ये सब फालतू की बात है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष की दुकानें बंद हो गई हैं। जब किसी की दुकानें बंद हो जाती है ना, सामान नहीं होता दुकानों के अंदर। आपने कहा कि दंगे नहीं हो रहे हैं, पर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि दंगाई करने वाले तो सरकार में है, दंगा तो सरकार भाजपा करवाती थी, अब वो सरकार में दंगे कहाँ से होंगे? अब मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि उनकी दुकान में सामान खत्म हो चुका है, तो जिसकी दुकान में सामग्री नहीं बचती है ना, तो वो इसी प्रकार के कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ लेकर आए, और उनका कुछ भी नहीं बचा है। साफ हो चुका है मैदान, क्योंकि 60 साल में देश को जितना लूटना था उन्होंने लूट लिया। अब एक बात बताइए, आप कंपैरिजन करिए, 60 साल में देश को क्या मिला और 7 साल में देश को क्या मिला। यही डिजिटल इंडिया कौन लेकर आए थे? डिजिटल इंडिया मोदी जी डिजिटल इंडिया लेकर आए थे। लोग कहते थे क्या ये क्या बीमारी दे दी, समझ नहीं आ रहा था, मगर क्या पता था देश के अंदर कोरोना काल आएगा, और उसी कोरोना काल के अंदर यही डिजिटल इंडिया है जो आज देखो कितना बड़ा फायदा पहुंचा रहा है आज। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा आसान करता हूँ मैं आपको, आप इतने गुड लुकिंग, डैशिंग, स्मार्ट, कूल हैं, जब आप संपर्क किया आपने, जैसे आपने बताया कि आप विधायक के चुनाव लड़े, तो कैसी प्रतिक्रियाएं मिलती थी यूथ से, खासकर महिलाओं से? होता है कि बूस्टअप मिलता है एक यूथ के। मैं काफ़ी दिन, आज मुझे करीब 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीने के अंदर जिस प्रकार से मैंने आपके रामनगर सीट पर ज़्यादातर सारे बूथों पे काम किया है, और सारे कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है रामनगर सीट के अंदर जो है, और मुझे एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिली पार्टी के प्रति और दीवान सिंह बिष्ट जी के प्रति। हमारे जो यहाँ के विधायक है, लगातार आप देख रहे होंगे 5वीं बार उनको टिकट मिली, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ये मजाक नहीं है टिकट लेना। जब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो कार्य को देख के देती है, और उन्होंने जो कार्य किया क्षेत्र के अंदर, उस बेस पर उनको यहाँ से टिकट मिला है। अच्छा सर, आपने कहा कि आप रामनगर में कई क्षेत्रों में घूमे हैं, यहाँ की बुनियादी समस्या आपने देखी होंगी, तो कुछ बुनियादी समस्याओं पर मैं चाहता हूँ फोकस करें जरा आप, और इनके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, एक बीजेपी के नाते नहीं, यहाँ के नागरिक की समस्याओं के आधार पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम हॉस्पिटलों पे अच्छा काम करेंगे, आने वाले टाइम पे हॉस्पिटलों पे अच्छा काम करेंगे, कुछ और छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर भी काम होगा, मगर आप कंपेयर करेंगे दिल्ली से तो आप देखिए यहाँ के रोड्स, दीवान सिंह बिष्ट जी ने जिस प्रकार से यहाँ के रोड्स बनाए हैं, दिल्ली के अंदर जाके देखिए, पॉश एरिया में जाके देखिएगा, पॉश एरिया के अंदर भी आपको खड्डे मिलेंगे पूरे रोड्स पे, और यहाँ के रोड्स लगता ही नहीं है कि हम, मतलब देखिए आप, इतना बेहतरीन रोड, गांव तक में रोड, इतने अच्छे से रोड बनाए हुए हैं, तो ये दीवान सिंह बिष्ट जी की वजह से है, जितना बड़ा बजट लेकर इस रामनगर के अंदर उन्होंने कार्य किया है। क्या प्रवेश रतन जी ढंग से घूमे नहीं आप? मालदन जाइएगा, मालदन की 3 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 10 साल से नहीं बनी थी, और यहाँ तेलीपुरा की एक रोड है आपके दीवान सिंह बिष्ट जी के ठीक मकान के पीछे, जहाँ की होटल है दूसरा, पूरी रोड देख लीजिए, वहाँ 10 साल से रोड नहीं बनी है, लोग रो रहे थे वहाँ पे। मैं बहुत ढंग से घूमा हूँ, आपकी जानकारी में शायद थोड़ी कमी है, आप जाके जानकारी करिएगा। उसका जो है पैसा भी सेंक्शन हो चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये तो विपक्ष वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, और अधिकारियों को वहाँ काम नहीं करने दिया। और आप भी देखेंगे तो जेसीबी मशीनें चल रही हैं वहाँ ऑलरेडी पूरे रामनगर क्षेत्र के अंदर, और बरसात से वो रोड खराब होता है, तो वो अब उस रोड पे काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में आपको उसके ऊपर इलेक्शन के अंदर आपको काम होता हुआ पूरा दिखेगा। लोग बोलते हैं जैसे इलेक्शन आता है काम शुरू हो जाएगा, जैसे इलेक्शन जीत जाएंगे फिर काम रुक जाएगा।
ऐसा नहीं है, ये सोच है। ये मैंने कहा ना आपको, ज़्यादातर ये विपक्ष वाले ही इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। जनता के अंदर मैं भी घूमा हूँ, जनता का इतना पॉजिटिव बिहेव देख रहा हूँ बीजेपी के फेवर में कि इस बार बीजेपी जो कांग्रेस का जो चलता है ना कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मगर इस बार आप देखिएगा इस बार बीजेपी परचम लहराएगी और उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं हम। आप यहाँ घूमे हैं और यहाँ पे आपको कौन सा प्रत्याशी या कौन सा दल भाजपा की टक्कर में आपको लगा है? यहाँ पे सर रामनगर में घूमे आप, तो रामनगर आपने कहा बुनियादी समस्या आपने देख ली है। आप ये बताइए कि रामनगर में ऐसा कौन सा बुनियादी प्रत्याशी आपको नजर आ रहा है जो भाजपा को सीधी कड़ी टक्कर दे रहा है? भाजपा की पहली बात तो टक्कर किसी से हम मानते ही नहीं है। हमारा जो कैडर वोट है वो हिल नहीं सकता, और जो दीवान सिंह बिष्ट जी के जो कार्यों के साथ जो वोट नया प्लस हो रहा है, जो नया यूथ भी बीजेपी से जुड़ा है, यहाँ धामी जी के कार्यों को देखने के बाद सब जनता में भी ये है, मैं जनता के बीच में घुमा हूँ, जनता के बीच में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है कि धामी जी को वो दोबारा देखना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा यहाँ पर। सर ये अक्सर बात कैडर बोर्ड की बात होती है, मुझे लगता है कि कैडर बोर्ड के बहाने से आत्मविश्वास में आप पहुँच जाते हो और काम भी नहीं करते हो। मैंने यहाँ सर्वे किया था, उस सर्वे में दीवान सिंह बिष्ट जी के बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने काम ही नहीं करके नहीं दिया है, यानी एक जो नाराज़गी थी दीवान सिंह बिष्ट जी के प्रति वो धरातल पर नजर आई। तो लगता नहीं कि आपको इस कारण से भाजपा को नुकसान होने वाला है, या सिर्फ कैडर बोर्ड के भरोसे ही आप लोग रहने वाले हो? ऐसा नहीं है, दीवान सिंह बिष्ट जी को लेकर कहीं भी ऐसी मुझे नेगेटिविटी कहीं नज़र नहीं आई है, बल्कि आप देखिए उनको जो 5 वर्ष का जो समय मिला, उस 5 वर्ष के अंदर काफ़ी सारे काम कर हैं। और यहाँ ये जिम कॉर्पोरेट जो ये आप रामनगर सीट में एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिम कॉर्पोरेट है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि महिलाओं को भी गाड़ी जो जिप्सी चलाने का वो मौका मिला, तो वो मौका कैसे मिला और कहाँ से आपको ये अच्छे से पता है। तो ऐसे बहुत सारे नए काम है, जो नए कार्य हैं जो यहाँ पर किए। बस अड्डे का काम आप देखिए, बस अड्डे का काम भी निरंतर यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारे काम मेरे। बस अड्डे की बात करिए, हाँ, बस अड्डे के बारे में सबसे ज़्यादा दाग लगा हुआ है भाजपा को इस रामनगर से, यानी कि आपने अस्पताल की बात की थी, यानी 2 ही ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण भाजपा से लोग बड़े खफा हैं। आपने क्या काम हुआ है अभी बस अड्डे में, बताइए आप। काम तो काम के तरीके से होगा। अगर आप सोचे, एक बात आओ, जो 60 साल का काम 7 साल में चाहते हो तो वो कैसे पॉसिबल होगा? ये जवाब आपने उनसे 60 साल वालों से तो एक बार भी नहीं मांगे कि 60 साल के अंदर आपने क्या करके दिया देश के अंदर। काम एक फंड का सिस्टम होता है और काम का सिस्टम होता है, काम काम के तरीके से होता है। ये नहीं कि आपने देखा कि आज रात को काम दिया और सुबह काम खत्म। समय तो थोड़ा सा चाहिए होता है ना काम करने के लिए। अच्छा, दरअसल यहाँ पर मुझे भी लगता है कि जो यहाँ भाजपा की जो लोकल यूनिट है, उन्होंने कभी जो हमारे विधायक साहब है उनके कार्य को ढंग से पेश ही नहीं किया है। ये महसूस हुआ आपको? लोगों के सामने जो काम किए उसको जनता तक पहुँचा नहीं पाए? नहीं, सब जनता को तो सारी चीज़ें सब कुछ पता है, पूरा का पूरा। जो सर जनता को नहीं पता ना, जनता जो है बस अड्डे के मामले में दीवान सिंह बिष्ट से बहुत नाराज है। ऐसा है, जैसे आपने कहा कि वो बहुत काम हुआ है, लेकिन वो काम जनता को दिखाया ही नहीं गया अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जनता आज की जनता है, ये पहले की जनता नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, सारी चीज़ों के बारे में जनता को बहुत अच्छे से संज्ञान में है जनता के, और सब कुछ पता है उन्हें। और दीवान सिंह बिष्ट जी ये कामों के बारे में पता है। आप ये देखिए कि किस प्रकार से बिल्ली और बंदर जैसी क्या झगड़ा चल रहा था कांग्रेस के अंदर। आप देखिए, पूरा ऐसा लगा 5 दिन तक तो यहाँ पर पूरा दंगा ही चलता रहा दोनों के अंदर। हरीश रावत आएंगे, रंजीत रावत आएंगे, और हुआ क्या लास्ट में? दोनों के झगड़े के अंदर तीसरे आ गए। तो दोनों को कहीं ना कहीं डर था ना। दीवान सिंह बिष्ट जी के सामने जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया उनके कार्य की वजह से दहशत थी दोनों को। अच्छा, तो इन 5 दिनों को आपने बड़ा एंजॉय किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस ने आपको मजा दिलाया? अब उन्होंने दिलाया तो हम क्या कर सकते हैं? हमने एंजॉय किया, हमने क्या, रामनगर की जनता ने एंजॉय किया पूरा का पूरा। अच्छा, आज की तारीख में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप रामनगर में? कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस के पास है क्या, बताइए आप मेरे को। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने कोई अपने पिछले वर्षों में, आप देखिए जब कांग्रेस के पास मौका मिला था उस समय में कांग्रेस ने कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भविष्य है। मैं बार बार आपके ज़रिए से यहाँ की जनता को और देश की और स्टेट की दोनों की जनता को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, और कांग्रेस जो है वो निजी हित के लिए काम करती थी, और जो निजी हित के लिए सोचता है वो कभी देश के लिए नहीं सोच सकता, और देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति ही जो है देश को आगे ले जाएगा। अच्छा सर, आप यहाँ घूमे आप, तो यहाँ से आपको भाजपा की टक्कर में कोई निर्दलीय प्रत्याशी सामने आए, तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, वो कौन निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो आपको लग रहा है कि टक्कर में दे रहे हैं इस समय? मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिएगा। अच्छा, आपको पता नहीं? मैंने तो देखा नहीं कोई ऐसा जो भाजपा को टक्कर दे सके। वो अपने आप को खुद को जो है, आपने वो सुना है कि निजी प्रत्याशी खड़ा हो गया, उसके सामने उनके बंदे खड़े हो गए, भाई किसकी जय जय हो रही है? भैया आपकी जय जय हो रही है। दूसरे से पूछा किसकी जय जय, तो वो आपस में जय जय कर रहे हैं। अच्छा, या कुछ है ही नहीं उनका। अच्छा, आपस में जो जय जय कर रहे हैं उनके नाम क्या है? आपने सुने तो होंगे यहाँ पे। मैं तो जनता के बीच में जो उनके 2-4 बंदे खड़े हुए थे, वो 2-4 बंदे कह रहे थे, तो मैंने तो नाम में भी इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, नाम का इंटरेस्ट लेके क्या करूँगा? यहाँ भाजपा के सामने कोई टिकने वाला नहीं है यहाँ पर।
देखिए, आप यहाँ चुनाव प्रभारी हैं और भाजपा के कद्दार नेताओं से माने जाते हैं दिल्ली के, तो इससे आप बात गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उन दो प्रत्याशी आपने सुने हैं चर्चा में, तो आप नाम लेने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप कहीं डर तो नहीं है, खौफ तो नहीं है किस चीज़ का? कि यार अगर उनका नाम ले लूँगा तो वो आगे चढ़ जाएंगे? मैं हिचकिचा रहा होता तो स्माइल नहीं करता ना। मुझे तो हिचकिचाहट इसलिए हो रही है कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिन प्रत्याशियों के नाम ले रहे हो उनका जनाधार क्या है। आप बैकग्राउंड उनका चेक करिए ना। दीवान दा के सामने आप बैकग्राउंड की टक्कर ले लीजिएगा, बैकग्राउंड में दोनों का क्या फ़र्क है। मैं नाम इसलिए भी नहीं लेना चाह रहा हूँ कि खामखाम जनता में उनके नाम का खौफ है। और जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन और यहाँ की रामनगर की जनता के बारे में पुराना इतिहास, अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है उन लोगों का। जो लोग जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं, वोट मांगना एक अलग कार्य होता है, वोट को निकाल के लाना अलग कार्य होता है। और दीवान सिंह बिष्ट जी इतने सौम्य, एक ऐसे नेचर के हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद उनके सामने कोई टक्कर लेने के लिए भी खड़ा भी हो सकता है कोई। सर, दरअसल क्या है ना, दीवान सिंह बिष्ट जी सौम्य नेता हैं, बहुत सौम्य नेता माने जाते हैं। पिछली बार भी इसी आधार पर वो जीते थे। क्या जनता एक सौम्य व्यक्तित्व के आधार पर बार बार चुनाव जितवाएगी किसी नेता को? कौन कहता है कि कार्य नहीं है? आप मुझे बताइए ना। कार्य के आधार पे हम जीतेंगे। कार्य जो किया है यहाँ रामनगर सीट पर, आप एक बात बताइए, जितना समय मिलता है काम करने के लिए, उतने समय के अंदर जो काम किया है वो काम मेरे सामने पूरा चिट्ठा है, मेरे सामने पूरा काम। और उसी बातों को लेके हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, और जनता को वो सारी चीज़ें पता भी है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कुल मिला के 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों में से क्या नाम है उनका? मैं नाम चलो बताऊँगा। उनमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा भाजपा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपने सुनिए, आप प्रभारी हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस मामले में। वो पहली बार तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वो जिसके हैं वो आपको पता है, रंजीत रावत के हैं और वो हरीश रावत जी ने जो आपस में खड़े कर रखे हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपका ये आरोप है कि हरीश रावत ने खड़ा किया है एक निर्दलीय विधायक को यहाँ? नेचुरल सी बात है। अच्छा, दूसरी वो रंजीत रावत जी को निपटाने के लिए खड़ा कर रखा है। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि जो दूसरी प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी श्वेता मासीवाल जी, नाम ले लेता हूँ, बहुत विजयी नेता मानी जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके बड़े भाई जो होते सुधीर मासीवाल जी बहुत अच्छे नेता रहे हैं और वो बहुत विजयी नेता मानी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की वोट खा रही हैं। आप ये चुनाव प्रवीण होने के नाते आपके सामने में ये सवाल डाल रहा हूँ और आपको आंखें खोलनी चाहिए साहब। बीजेपी का वोट काटना असंभव है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो बीजेपी को ही वोट देगा। उस वोट को आपको लगता होगा कि वोट वो हिला सकते हैं, उनके खुद के निजी अपने घर के परिवार के वोट ले जाएं, वही आप चेक कर लेना आने वाली 10 तारीख को। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे। आप चुनाव प्रभारी हैं, आपने यह चुनाव देख लिया, इस समय आप भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पा रहे हैं और उसकी टक्कर में आप किसको पा रहे हैं? और एक ईमानदारी वाला जवाब चाहता हूँ मैं आपसे, एक नेता के तौर पे नहीं, एक विश्लेषक के तौर पे, क्योंकि चुनाव प्रभारी अपने आप में एक विश्लेषक होता है। आने वाली 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। इससे बढ़िया जवाब आपको हम नहीं दे सकते। अच्छा, रामनगर से बताइए, विधायक जीत रहे हैं? जीत रहे हैं और पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार। अगर पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ा उन्होंने तो आप मुझे एक अच्छी घड़ी गिफ्ट करेंगे, और अगर वो जीत गए तो मैं आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर कर, जो मेरी ज़्यादा हैसियत है नहीं, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। लेकिन आप ईश्वर की कृपा से गुड लुकिंग भी, स्मार्ट भी हैं और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो जीत गए, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप कि रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट जीत रहे हैं, अगर वो जीत गए तो आप मुझे घड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं। ये कैमरा, क्योंकि मेरा कैमरा बड़ा ख़राब है, ये माइक, ये डन हो चुका। मेरे और आपके बीच में डन है ये, क्योंकि हम जीतने जा रहे हैं तो इसलिए डन है ये। आपको घड़ी वैसे भी मिल जाएगी मेरी तरफ से। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर दीवान सिंह बिष्ट जी जीतता है उनकी, जीतने पर मैं निश्चित रूप से आपको एक कैमरा गिफ्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रवि के बिंदास बॉल में एक इंटरव्यू और होगा इनका 13 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।